शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में एकाग्र होते देखते अपने आप को मैं चमकती हुई ज्योति अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ और अपनी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, परम धाम की रहने वाली इस पांच तत्वों की दुनिया में आकर के अपना खेड खेड रही हूँ और इस शरीर में विराजमान होकर इस कलयुग के अंत में पिता परमात्मा ने आकर हमें अपना बनाया। हम संगम युगी ब्राह्मण बने और पिता परमात्मा सन्मुख आकर हमें राजयोग सिखलाते, हमें पढ़ाई पढ़ाते और हमें खूबसूरत देवता बनाते। खूबसूरत देवता बनाने के लिए हर रोज हमें ज्ञान स्नान कराते। 3 पेज की मुरली हमारा जीवन बदल रही है, हमें शक्तिशाली बना रही है, मानस से देवता बना रही है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस स्मृति में बैठकर आज के अपने पिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है जुलाई 5, 2025। प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने नंबर 1 क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। नंबर 2 फिदा होना माना बाप समान बनना। नंबर 3 फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है महफिल में जग उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों को के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्मा पवित्र रहती है। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन पन पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है। नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरती खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के लिए। मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में
थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थे, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले जाते हैं। हाँ, उनमें भी सत्तो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सत्तो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्कर बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सत्तो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सत्तो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्कर फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है। बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही अभी आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के लिए संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं। सागर से रत्नों की थालियां निकलती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माएं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ पर परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते। ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में जो मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है।
इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी हो उनको है, पुकारते भी उनको हैं। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं। बाप को याद करते हैं तुम माता पिता। बालिक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालिक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, वहां ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुखवंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, ये भी मुखवंशावली ठहरे। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुखवंशावली बच्चे पैदा होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इस द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। परंतु ये है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वहाँ है नदियों का मेला। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। वे भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्कर है। इनकी आयु 5,000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ। 5,000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो सब हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप। तो वह अब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये शीशी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब असुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब दान दौलत बच्चों को देकर खुद जाए, साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का मालिक भी बनते हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या?
हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। इस याद से ही याद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देवाभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पर लौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। आगे धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। नंबर 2, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्ममानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। बाबा वरदान देते, सुनने के साथ साथ स्वरूप भान मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्वयं के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएंगे और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन जाएंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे, विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है, ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। मस्तक में चमकते हुए सुंदर स्वरूप को देखते फरिश्ता बनकर इस देह से न्यारे हो जाते और चलते ऊपर 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर दूर, बहुत दूर। सामने बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए, ज्ञान और योग के पंखों से बाबा के पास आ जाते। बाबा गलबकड़ी में लेते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। मन ही मन को बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करते। ऐसा obedient बाप, ऐसा obedient टीचर, ऐसा obedient गुरुओं का गुरु सतगुरु जो हमें मिला है, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने अपना बनाया। ऐसा खूबसूरत हसीन मुसाफिर हमें भी हसीन बनाने आया।
हम पतित हुई आत्माओं को पावन बनाने आया, हमारे विकर्म विनाश करने आया, हमें काले से गोरा बनाने आया, शाम से सुंदर बनाने आया। ऐसे हसीन मुसाफिर की हम क्या खातरी करें कि हमें क्या से क्या बना रहा है, कांटों से फूल बना रहा है, हम में कितनी ताकत भर रहा है। हम बाबा का कितना शुक्रिया करते कि हमें सदा अमंग उत्साह में रखता है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता है। और हम भी बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। हमारा समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमें अपना समय दे रहा है। हम पूरी तरह से उस पर फिदा होने वाले हैं, परवाने हैं, फेरी पहनने वाले नहीं, केवल अच्छा अच्छा कहने वाले नहीं, पूरा उस पर फिदा होकर खुद को बलिहार करने वाले हैं, उसके समान बनने वाले हैं कि जो भक्ति में वायदा करते थे अब उस वायदे को पूरा करते हैं। तो जितना भी जहाँ पर हमने कितने वर्णों से गुजरे, चक्कर लगाया, गोरे से काले बन गए, अब जो भी कालापन, मैलापन, विकारीपन है, बाबा पर बलिहार कर देते। ये जो शिव पर कहते हैं अक के फूल चढ़ाते और बाबा से रूहानियत की खुशबू भरकर खूबसूरत बन जाते, खुशबूदार बन जाते। बाबा कहते कि इस समय ही बाबा आकर के सबको खूबसूरत बनाते हैं कि हमें ऐसा हसीन मुसाफिर मिला है जो हम आत्माओं को भी हसीन बनाता है। बाबा से प्रकाश से भर करके सूक्ष्म शरीर को जहां छोड़ आत्मा की लाइट बढ़ गई, हम चलते ऊपर अपने घर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा अपने बाबा के समीप आकर बैठते हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है कि अपने से भी ऊंच उठाने वाला बाबा, अपने से भी ऊंच बनाने वाला बाबा दुनिया में और कोई नहीं होगा। कोई भी अपने चेले बनाएंगे, शिष्य बनाएंगे, फॉलोअर बनाएंगे, एक बाप है जो आकर कहता है बच्चे मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं रजाई नहीं लेता, मैं सतयुग में नहीं आता, लेकिन बच्चों को सतयुग के लायक बना करके फिर परम धाम में जाकर विश्राम करता हूँ। ऐसे बाबा का हम कितना ना शुक्रिया करें। और उसके लिए भी बाबा हमें समझ देते, हमें ताकत भरते, परिवर्तन शक्ति भरते, हमें बदलने की ताकत दे देते। बाबा का रूहानी प्यार, अनकंडीशनल प्यार, निस्वार्थ प्यार हमें बदलने की ताकत भर देता। हमें समझ आ जाती हमें खुद को बदलना है, किसी को के से बदला नहीं लेना, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं, खुद को बदलना है। इसमें ही समझदारी है। बाबा आकर के हमें समझू समझदार बना देता है, हम में अपनी ताकत भर देता है, हमारी बुद्धि का ताला खोल देता है। हम में जो इतनी ऊपर देह अभिमान की लेयर्स आ गई, सारी लेयर्स उठा देता है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। हम भी कहते बाबा हम भी आपके साथ मास्टर बीज बनकर, जैसे आप एवर प्योर हसीन मुसाफिर हो, हम भी ऐसे एवर प्योर बनते, अपने बाबा की लाज रखते कि बाबा जो ज्ञान देता है उसको धारण करके वापस मान बनते और सपूत बच्चा होने का सबूत देते। बाबा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में, सारे कल्प वृक्ष की जड़ों को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते।
बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनमें जो भी आत्माएं दुखी हैं, पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर हम सुबह सुबह सारे ग्लोब का चक्कर लगाते, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और हर आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से। बाहरी खूबसूरती पर तो कितना अटेंशन देते हैं, लेकिन अंदर आत्मा जो मैली हुई है, आत्मा काली हुई है, उसे प्योर बनाने के लिए, उसे खूबसूरत देवता बनाने के लिए हमारा पिता आया है, वो पवित्रता का सागर पतित पावन, जिसको 2 युगों से पुकारा है, अब वो हमारी पुकार सुनकर आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हुसीन मुसाफिर हम आत्माओं को खूबसूरत हसीन बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया है। जो पिता इतने सुख गनेरे देकर जाता, हमें मानस से देवता बनाता, शाम से सुंदर बनाता, हमें कितनी ऊंच रजाई देता कि हमें ब्रह्मांड का भी विश्व का भी मालिक बनाता, हमें पावन बनाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, कालेपन का, मैलेपन का, जो भी बदला लेने के संस्कार, उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं।
वो प्रेम की डोर है, जब वो आता है हम उस पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं कि जो हम उससे सुनते हैं, कहते हैं, फिर वो बनते हैं। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।